आज तराजू चाहिए था। एक सवाल का जवाब ढूंढना है। वसीयत बड़ी या विरासत भारी। वसीयत बड़ी या विरासत भारी। तो मैं इसकी स्टोरी आज तक कभी शेयर नहीं करी है। और लाइव पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ। मेरी बहुत डियर फ्रेंड मनीषा ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए मैं अपनी इतनी खास कहानी आज पहली बार यहाँ बोलूंगी। ये पीस मैंने अपनी मम्मी को बर्थडे पे प्रेजेंट किया था। अब वो नहीं है इस दुनिया में, मेरे लिए तो हमेशा रहेंगी। मैंने उनकी बर्थडे पे प्रेजेंट किया था। उसके पीछे कारण ये है कि मेरे परदादा जी राइटर ऑथर थे, मुरारी लाल शर्मा। आज तक ये बात भी मैंने कभी इंस्टाग्राम पे नहीं बोली है, पहली बार बता रही हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, ये प्रार्थना उनकी लिखी हुई है। तो पूरी फैमिली में कोई राइटर नहीं है, उनके बाद मैं राइटर बनी। हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरे दादाजी की, लेकिन मेरे मम्मी पापा को सिर्फ इसलिए महरूम कर दिया गया क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था। तो एक सवाल आया मेरे दिमाग में, और तब मैं मोहम्मद मुनीम सर की क्लास में जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जो इतना बड़ा दर्द है ना, उसे पन्ने पे उतार दो, दर्द शायद थोड़ा कम हो जाए। उन्होंने मुझे बोला, वसीयत और विरासत के बारे में लिखो। विरासत क्या है? जो हमें धन मिलता है, और धन मुझे मिला लेखन। वसीयत क्या है? एक लिखित आदेश, जो कि हमारे हिसाब से एक झूठा आदेश बनाया गया कि घर में जिसके भी बेटे हैं उन्हें ये जायदाद मिलेगी। और इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद भी मेरे मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी एक कमरे में गुजार दी, सिर्फ इसलिए कि किसी को ये लगता था कि क्योंकि इनके लड़कियां हैं ये एक अपराध है। तो मैंने ये लिखा है। आज तराजू चाहिए था। एक सवाल का जवाब ढूंढना है। वसीयत बड़ी या विरासत भारी। तो याद आया वो झूठी वसीहत जिसमें तुमने उस पेड़ की छाया अपने नाम लिखवा ली थी। उसी पेड़ की जड़ें मुझे मिली हैं विरासत में। ये मजबूत भी हैं और इन्हें धूप का कोई खौफ भी नहीं। याद है, कौरवों ने कृष्ण की पूरी सेना चुनी थी, पर जीते पांडव थे जिन्होंने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। वो ईंट पत्थर गारा जो स्टैम्प से अपने नाम छपवाया है ना, रख लो। पर मेरी कलम सोच जमीर जो दे गए बुजुर्ग बिना इजाजत के तुम्हारी, वो कैसे छीनोगे? कैसे इस समंदर को नोटों के बांध से रोकोगे? भीगेंगे वो कागज के टुकड़े और तुम्हारी रूह की तरह गल जाएंगे। मेरी स्याही तो महकती है, फूल छापती है, दूसरों के लिए कांटे नहीं। कभी सोचा है, उस हाकिम के आगे जब हम तुम आमने सामने खड़े होते हैं तो तुम्हारी आंखें उस खाक में कौन से पत्थर ढूंढती है? उन पत्थरों में कुछ चवन्नियां मिले तो उन्हें उठा जरूर लेना, तुम्हारे ईमान को रफू करने के काम आएंगी। मैं मैं तो पत्थर की आंखें लिए तीन दिशाओं में एकटक, कभी तुम्हें, कभी घड़ी को और कभी उस हाकिम को देखती रहती हूँ। मेरी ये पत्थर की आंखें झुकती नहीं हैं, खुद ब खुद मोती गिराती हैं। अब क्या है कोई तराजू जो तोल पाए और बता पाए, वसीयत बड़ी या विरासत भारी। This is something made us speechless. ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार सुना है, एक बार नहीं, 2 बार सुना है, शायद 3 बार सुना है।
इसलिए क्योंकि हमें ये अच्छा लगा तो हमने सुना, लेकिन पीछे की जो कहानी है वो सुनने के बाद शायद ये हमारे लिए और भी ज्यादा खास हो गई। रश्मि, आप प्लीज फिर से जुड़ जाइए। ऐसी मैंने बात कही थी कि शब्दों की गहराई, आज आपने उस गहराई की वजह भी बता दी। ये बात वाकई संजीदा किया आपने, बहुत ज्यादा संजीदा कर दिया। मैं क्या कहूँ, सहेलियों अभी के हमने साथ थोड़ी देर की बात रखने में मेरे लैपटॉप से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, और मोबाइल में सिर्फ मेरी 3 सहेलियां दिख रही हैं, इसलिए कहना थोड़ा आसान था, और शायद मैं इसलिए भावुक हो गई। अगर बहुत सारे लोग दिख रहे होते जो स्ट्रेंजर्स होते तो शायद आज भी मैं ऐसे नहीं सुना पाती। पर ये बहुत दिली करीबी पीस है, और मैं अब ये हर जगह बोला करूँ, क्योंकि हम बात करते हैं प्रोग्रेसिवनेस की, हम बात करते हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने की, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स की लड़कियां हैं, उन्होंने इतना सफर किया लाइफ भर और अभी भी कर रहे हैं। हम अभी भी लड़ रहे हैं कोर्ट में। मेरी मम्मा चली गई, उसके बाद मेरी छोटी बहन कोर्ट में जाती है, और यूपी के कोर्ट में इतने सारे लोगों के बीच में अकेली खड़ी होती है वो, क्योंकि उसे लड़ना है। ईश्वर आपको शक्ति दे। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच रश्मि। बातें ऐसी होती है जो आपने अपनी जिंदगी में सहा है, लेकिन शायद ये जो बात है ये बहुत सारे लोगों के लिए सबक है। हमारे देश में हम आज कई लोग कहते हैं कि कितनी देर तक बात करेंगे औरतें, कि कब तक वो अपनी समानता की बात करती रहेंगी, लेकिन उसी देश में आज ये सेशन भी है कि आज भी वो बराबरी हमें मिली नहीं है। वाकई भाव कर दिया रश्मि आपने। और रश्मि, मैं आपको भी 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात, आपने जो बात बताई आज उससे रिलेटेड, कि आपने 1-2 बार पहले भी मुझसे कहा है अबाउट योर यंगर सिस्टर, और ये पहलू मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब चीज है, और मैं इस बात को आज जो मैंने बोला उससे कनेक्ट करूंगी कि वो कर सकती हैं और वो कर रही हैं। सो आई थिंक योर पेरेंट्स आर ऑल्सो मस्ट बी, योर मदर स्पेशली मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हर डॉटर्स, कि वो आज भी उस चीज के लिए जो उनका हक है उसके लिए वो सही ढंग से वहां लड़ रही है, विच इज कमेंडेबल। और दूसरा, मैं आपके राइटिंग स्टाइल के ऊपर, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी रश्मि, दैट मैं ना जैसे आप इतने बोलते हो ना कि मैं बहुत सिंपल लिखती हूँ, और आपने मुझे पहले भी बोला लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहां से आता है कुछ अंदर से, बट योर पीसेस क्रिएट अ हॉलो इन माई स्टमक। आप जब पढ़ते हो ना, जब आप बोलते हो, वो मेरे अंदर सचमुच में ऐसा लगता है, मेरी गट में मुझे ऐसा लगता है कि वो चुभती है बात, it pierces through me. So I have been wanting to tell you this. You have so much depth in your writing, and so much, your words have that power to pierce through, one can feel your pain. So मैं नहीं जानती, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि फिक्शन लिखते हैं, ऑफ कोर्स ये पीस फिक्शनल नहीं है, पर शायद अगर आप कभी फिक्शन भी लिखोगे, मुझे नहीं पता, मेरे लिए वो फिक्शन नहीं होता, मेरे लिए वो सच होता है। और मैं आप लोगों को, शायद आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जज्बात रूहानी के मंच से आप लोग पहले से जुड़े हैं, मेरा ये यहाँ पर पहला मौका है मेरा, बट मुझे ऐसा ही लगता है कि रश्मि बहुत गहरा लिखती है। शी इज लाइक, ऑनेस्टली फॉर मी यू आर द बेंचमार्क रश्मि, और मुझे लगता है मैं कभी आपके जैसा नहीं लिख सकती। लेकिन हाँ, जज्बात रूहानी से हम तीनों जुड़े हैं। रचना बड़ी वाली बहन है, मैं मंजली, मनीषा छोटी। अभी मैं भी आ गई हूँ, अभी मैं भी आ गई। आप सबसे छोटी। हाँ ठीक है, मैं बदमाश नहीं, देखो स्वेच्छा, मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा था
कि, और इसीलिए मैंने कहा था कि वो इस गहराई तक हैं कि वो उस ऊंचाई पर हैं कि हम शायद उस ऊंचाई तक पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते।